नाउ वी विल सी कि कभी भी एक एरे होगा अपने पास, और उस एरे के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को हम प्रिंट कैसे कर सकते हैं, उसकी फिजिबिलिटी क्या है। तो अगर अपने पास एक एरे है ए ऑफ, मैं एक छोटा सा एरे लेता हूँ, A of 4, और हमने इसमें वैल्यू इनिशियलाइज किया है 2 9 6 3। सो ये एरे कैसा दिखेगा, दिस एरे विल लुक लाइक दिस। सो here we have 2 9 6 and 3। सो इसका नाम क्या है, ए। ये जीरोथ एलिमेंट है, दिस इज फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। एंड इस एलिमेंट का नाम होगा A of 0, दिस इज A of 1, A of 2 एंड A of 3। एंड अगर मैं एड्रेस पुट करूं, दिस इज 1010 10414 1018। इट इज गुड टू गिव एड्रेसेस। तो एड्रेसेस के साथ प्रैक्टिस करना बिगनिंग फेज में बहुत ही रिजनेबल है मेरे हिसाब से। इसी तरह अगर मैं एक दूसरा एरे ले लूँ, कैरेक्टर एरे सपोज, सो कैरेक्टर एरे बी, और बी ऑफ साइज 4, और इसमें वैल्यूज है अपने पास ए, पी, क्यू, आर। सो ये एरे भी कुछ ऐसा होगा, इसका नाम होगा बी, और इसमें 4 एलिमेंट्स होंगे। पहला एलिमेंट विल बी ए, नेक्स्ट इज पी, क्यू एंड आर। ये भी जीरोथ, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट है इसमें। ये ए ऑफ, सॉरी, दिस इज B of 0, B of 1, B of 2, B of 3। इसके एड्रेसेस हो सकते हैं 2010। सिंस ये कैरेक्टर एरे है तो अगला एड्रेस विल बी ओनली 1 बाइट का जंप होगा, 2011, 2012, 2013। नाउ अगर हमें इस एरे के सेकंड एलिमेंट को प्रिंट करना, सपोज आई वांट टू प्रिंट 6। सो मैं इधर सी प्रोग्रामिंग में लिखूंगा प्रिंटर, राइट। और सेम काम अगर मुझे कैरेक्टर एरे के साथ भी करना है, सो आई कैन यूज सेम फंक्शन। सो मैंने प्रिंटफ ब्लॉक को लिखा है, हमें क्या प्रिंट करना है, दिस वन। सो ये से थर्ड एलिमेंट जो अपने एरे ए का है, तो इसका नाम क्या है, A of 2। तो जब कभी भी कोई एरे का एलिमेंट की जब हम नेमिंग दे देते हैं, तो ये नेम इज डेडिकेटेड फॉर दिस वैल्यूज ओनली, दिस वैल्यू ओनली। तो ये इंटीजर, तो ये इस इंटीजर का नाम है। ये उसी तरह फंक्शन करेगा जिस तरह कोई एक नॉर्मल वेरिएबल ए में हम 6 स्टोर करके रखते। मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन को इरेज करना चाहता हूँ। सपोज कोई नॉर्मल वेरिएबल एक्स है, उसमें अगर मैं 6 स्टोर करके रखता हूँ, तो एक्स को प्रिंट करके मैं 6 प्रिंट कर सकता था, राइट। तो इसी तरह अगर अपना एक 6 इधर है, और इस 6 का नाम क्या है, इसका नाम है A of 2। सो द वे वी प्रिंट एक्स, इन द सेम वे वी कैन प्रिंट A of 2। सो एक्स को प्रिंट करने का क्या था, इधर हम एक्स लिखते थे, और इधर हम क्या लिखते थे, इसका टाइप। टाइप इज परसेंटेज टी, एम्परसेंड टी, सॉरी परसेंटेज टी। सो इसी तरह अगर हमें इस एरे एलिमेंट को प्रिंट करना है, तो वी कैन राइट इट हेयर A of 2। सो ये एकदम सेम बिहेव करेगा, क्योंकि ये डेडिकेटेड है इस वैल्यू को लेकर। इसी तरह A of 1 इज डेडिकेटेड फॉर 9, A of 0 इज डेडिकेटेड फॉर 2, A of 3 इज डेडिकेटेड फॉर 3। सो ये डेडिकेटेड वेरिएबल नेम है इंडिविजुअल एलिमेंट्स एरे के लिए। सो दिस इज द वे, जैसा नॉर्मल वेरिएबल हम प्रिंट करते थे, उसी तरह एरे के जो सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल है, जो डेडिकेटेड है पर्टिकुलर एलिमेंट्स को लेकर, तो ये इसका नाम को हम यूज करके हम इसे प्रिंट कर सकते हैं। सिमिलरली फॉर दिस ऑल्सो, इफ यू वांट टू प्रिंट दिस p, व्हाट यू नीड टू से, जस्ट राइट B of 1 this side as a variable name, and this side you just need to give the type ki what kind of value it contains. So it contains character, because the b is defined as character array, so you just write %c. So this way we can print the array values by using their dedicated names, or we could say the subscripted
वेरिएबल नेम। और ये वेरिएबल नेम बनता कैसे है? ये वेरिएबल नेम एरे के नेम और ये जो नंबरिंग सब्सक्रिप्ट्स है इसका यूज करके बन रहा है। सो दिस स्ट्रेट फॉरवर्ड। हमें इसमें, मैं इसको बता इसलिए रहा हूँ एडिशनली क्योंकि इसमें कुछ नया नहीं है। अगर हम वेरिएबल के, एरे के जो सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल नेम्स है, अगर इसका यूज कर रहे हैं कभी भी, मैं एरे नेम की बात नहीं कर रहा, अगर इसका यूज हम कभी भी कर रहे हैं तो हमें अलग से कोई नोटेशन या फिर मेथड या कुछ फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जो हम नॉर्मल वेरिएबल के लिए यूज कर रहे थे, इंटीजर वेरिएबल के लिए, वही यहाँ भी यूज होगा। और उसी तरह जो नॉर्मल कैरेक्टर वेरिएबल के लिए यूज कर रहे थे वो ही यहाँ पर यूज होगा।